नमस्कार, श्याम आईएएस में पुनः आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं मैप ऑफ द डे इंडिया और मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ये दोनों श्रृंखलाएं नियमित रूप से मंडे टू सैटरडे चलती हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पर श्याम आईएएस ऑफिशियल पर अवेलेबल होती हैं और ये पीडीएफ फॉर्मेट में डेली आपको मिल जाता है। अगर इसको पेज फॉर्मेट में भी लेना है तो हमारे श्याम आईएएस जो पेज है हमारा फेसबुक और वहाँ पर भी ये मिल जाता है और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है श्याम आईएएस वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप जहाँ से भी श्याम आईएएस ढूंढेंगे आपको ये सारी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहती है। अगर ये हम डेली कंटेंट का रिवीजन करते हैं तो हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैप ऑफ द डे में आज भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही। मैप ऑफ द डे में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश का जो मुद्दा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। हिमाचल प्रदेश का भी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को 56वें स्थापना दिवस में 25 जनवरी 2026 को हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो ये कौन सा स्थापना दिवस था? हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2026 में से 56 घटा लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कब इसकी स्थापना की गई थी। तो 2026 में 56 घटा करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा और कब इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को ही हुई थी और 25 जनवरी को ही हम लोग और भी क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है? हिमाचल प्रदेश भौगोलिक अवलोकन की बात कर ले। हिमाचल प्रदेश भारत का क्या है, उत्तर भारतीय राज्य है जो एशियाई महाद्वीप के अत्यंत उत्तर में स्थित है। एशियाई महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, यानी भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के क्षेत्र में स्थित है और हिमालयी राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह जम्मू और लद्दाख से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से पूर्व में तथा उत्तराखंड तथा हरियाणा और पंजाब राज्यों से दक्षिण पश्चिम में सीमावर्ती है। तो ये कितने राज्यों की सीमा लगाता है, इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि जो हिमाचल प्रदेश है उससे जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है और उत्तराखंड और हरियाणा पंजाब की सीमा भी लगती है इससे। ठीक, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। यह राज्य पश्चिमी हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित है? ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है। यहाँ हिमाच्छादित पर्वत, गहरी घाटियां, वनस्पतिपूर्ण क्षेत्र, झीलें, खेतों की तख्तियां और बहते जल स्रोत पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या किसी तरह के स्रोत पाए जाते हैं? बहते। हिमाचल का अर्थ है हिमयुक्त ढलान और प्रदेश का अर्थ है राज्य। इसकी पर्वतीय स्थलाकृति को दर्शाता है। शिमला राज्य की राजधानी है और यह 7100 फीट 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला कितनी ऊंचाई पर स्थित है भाई? ये 7100 फीट यानी 2200 मीटर की ऊंचाई पर। यह पहले ब्रिटिश वायसरायों का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी था। ये क्या था? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था। ये इसी को हम लोग बोलते थे हिल स्टेशन। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल के दौर में हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारे हिल स्टेशन दिए, जिसमें कि आपका शिमला है, उत्तराखंड में जो है मसूरी है, उत्तराखंड में नैनीताल है, ठीक है, कुल्लू मनाली, ये सब जो है अंग्रेजों के हिल स्टेशन थे। हिल स्टेशनों में शिमला सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और आज भी भारत के हिमालयी पर्यटन में शिमला सबसे प्रमुख केंद्र है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भारत का राज्य बना। पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसका क्षेत्रफल 21,495 वर्ग मील या 55,673 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 6,85,06,509 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को। ठीक, ये भारत का राज्य बना था। इसके पहले ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य में कई भू आकृतिक क्षेत्र हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अनुरूप हैं। शिवालिक श्रृंखला राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती है जिसकी ऊंचाई 1600 फीट यानी लगभग 500 मीटर से 5000 फीट यानी लगभग 1500 मीटर तक है। न्यून हिमालय की ऊंचाई लगभग 4500 मीटर तक पहुंचती है। इसमें धौलाधर और पीर पंजाल श्रृंखलाएं शामिल है। तो जो हमारा मध्य हिमालय का क्षेत्र है वो भी हमारा इस क्षेत्र में आता है। जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रृंखला उत्तर में 6700 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है और यह क्षेत्र की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं पर हावी है। सक्रिय हिमनद यहाँ पर कुछ मिलते हैं, मुख्यतः उत्तर और मध्य हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। राज्य की नदियां मुख्य रूप से हिमनदों द्वारा पोषित है, जैसे कि ब्यास नदी है।
सतलज नदी है। राज्य की नदियाँ मुख्य रूप से हिमनदों जिसमें सतलज नदी भाग को चिनाब, रावी और ब्यास पश्चिमी भाग को नहलाती हैं और सभी हिमालय से निकलती हैं। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। तो ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण रिवीजन कर लिया कि जब कभी भी इस तरह से सवाल पूछे, ठीक है, तो हम लोग ये देखिए हिमाचल प्रदेश है आपका, जिसके उत्तर में इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, फिर इधर जो है पंजाब का क्षेत्र है, इधर हरियाणा का क्षेत्र है और उत्तराखंड का क्षेत्र है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ भी है। ध्यान रखिएगा, इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो चीन के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। ओके, तो इसमें जो है मुख्य रूप से चांबा जिला है, लाहौल स्पीति है, किन्नूर है, कुल्लू है, ठीक है, सोलन जिला है, शिमला जिला है, सिरमौर है, ठीक है, ऊना जिला है, हमीरपुर जिला है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये सब हिमाचल प्रदेश के, और एक है बिलासपुर, ये सब हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश जैसा कि हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य है। यानी यहाँ पर मात्र 10% शहरीकरण था 2011 में, और 90% यहाँ की जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो शिमला, कुल्लू, मनाली भले ही फेमस है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या ज्यादातर गांव में निवास करती है। हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर और भी क्या फेमस है? हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे, यानी जिसे हम लोग गीजर कहते हैं, तो हिमालय में यहाँ पे गीजर पाए जाते हैं। और ऐसे गीजर होते हैं जहाँ पर अगर हम लोग चावल की पोटली बना करके डाल दें तो चावल पक के तैयार हो जाता है। इतने अच्छे गर्म का पानी के चश्मे मिलते हैं यहाँ पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम लोग दुनिया में बात करें तो वो कहाँ पर मिलता है हम लोग को गीजर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसी तरीके के गीजर हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। ये मैप ऑफ द डे में हम लोग इंडिया में देखें। इसी तरीके से मैप ऑफ द डे वर्ल्ड की बात करें अगर हम लोग, तो आज रोहापेहू पर्वत की हम लोग चर्चा करेंगे। रोहापेहू पर्वत जो कि एक द्वीपी प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं कि न्यूजीलैंड, जो कि आप द्वीप जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, कि न्यूजीलैंड एक आइलैंड वाला देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी में मौजूद है। और इसकी जलवायु ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इंग्लैंड की जलवायु है। और इंग्लैंड की, अभी तो न्यूजीलैंड की टीम का आपने T20 मैच देखा ही होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम का श्रृंखला है। ये बहुत महत्वपूर्ण टीम का मैच रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, रोहापेहू पर्वत के बारे में जानते हैं। ये छोटे छोटे कंटेंट बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली का डेली हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। अगर ये श्रृंखला, हाँ, अगर इसको आप नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम श्याम IAS ऑफिशियल पर जा करके नियमित रूप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सुबह 6 बजे आपको उपलब्ध रहता है। बाकी यहाँ यूट्यूब पर हम कोशिश करेंगे डेली का डेली देने के लिए। न्यूजीलैंड के मध्य उत्तर द्वीप में रुहापेहू पर्वत 2800 मीटर का स्ट्रेटो वोल्कानो है। यह एक जलापाती प्रणाली है और गर्म गड्ढा झील से तय। ये एक तरीके से ज्वालामुखी का क्षेत्र है ये। और इसी वजह से यहाँ पर गर्म पानी की झीलें यहाँ देखने को मिल रही है। ज्वालामुखी अपने स्थायी हिम आवतरण की रेखा के नीचे मनच्छादित है। ये रेखा ऊपर हिमनद चोटी से बहते हैं और गड्ढे के भीतर एक झील है जहाँ से वांगीहू नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? वांगीहू नदी। तो वांगीहू नदी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। इसकी झील का तापमान और स्तर चक्रों के भिन्न होने के लिए जाना जाता है, जो इसके आधार और स्थानीय मौसम और गैस झील के सामयिक गठन में जारी गैस परिवर्तन का कारण है। यह झील इतनी बड़ी है कि यह सतह की गतिविधियों को छुपा लेती है तथा वाकारी जैसे ज्वालामुखी निदान के लिए उपयोगी है। तो ये पर्वत कहाँ पर मौजूद है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। आपके उत्तर का इंतजार रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो नियमित रूप से श्याम IAS से जुड़े। हाँ, और आपको बता दूं कि UPPCS का टारगेट बैच रनिंग में है। जिसको एडमिशन लेना है जल्द से जल्द अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए। और बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए श्याम IAS, जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।